तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम एडवांस प्रोग्रामिंग में कुछ क्रिएटिविटी एक्टिविटीज समझेंगे कि क्रिएटिव एक्टिविटीज क्या होती है, जिसके द्वारा हम अपने काम को और आसान बना सकते हैं। जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हम काम करते हैं, जो जो दिक्कत आती है रोजमर्रा में, उसको कम कैसे सुधार में ला सकते हैं। So, इसको हम बोलते हैं क्रिएटिविटी एक्टिविटीज। क्रिएटिव एक्टिविटीज में हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे ऑटो ब्लॉक सर्च। ऑटो ब्लॉक सर्च एक ये रोज की हर ऑपरेटर के लिए डिफिकल्टीज है, हर इंडस्ट्रीज के लिए दिक्कत है। इसको लोग अभी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, इसको बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही पावरफुल चीज है, जिसको हम थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मॉडिफाई करके और एक छोटा सा एक सब प्रोग्राम बना के इसके द्वारा हम मशीन को एक्सीडेंट से बचा सकते हैं, पार्ट रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं, बहुत सारा हमारा टाइम सेव कर सकते हैं। इसलिए इसके बारे में बताते हैं ये कैसे काम करता है। और मे भी हो सकता है कि एक बार में खाली आप इसके फंक्शन समझ पाओ, आप खुद इसको बना के चलाने में थोड़ा डिफिकल्टीज होगा वन टाइम। उसके बाद अगर एक बार अंडरस्टैंड हो गया तो फिर आपको बस आर पार है। सो अब आगे चलते हैं अभी, जिसका नाम से ही जाना जाता है ऑटो ब्लॉक सर्च। ऑटो ब्लॉक सर्च एक ऐसी चीज है, जब मशीन पर काम करते वक्त हमारा काम स्टॉप हो जाता है बीच में। रीजन पावर ऑफ, पावर ऑफ के टाइम पे। दूसरा, एक तो पावर जब बीच में चली जाती है तब दिक्कत आती है कि हमें ये नहीं पता होता है कि मशीन कहाँ पे रुकी है और कहाँ से चलाना है, कौन सा टूल चल रहा था और कहाँ से टूल से चलाना है, कितना काम हो चुका है, ये हमें नहीं पता लगता। ये हमें मैनुअल दिखना पड़ता है। और इसका अभी जो ट्रेडिशनल चल रहा है उसमें मैनुअली एक ब्लॉक लिस्ट बना के रखते हैं, मशीन के ऊपर चिपकाए थे कौन सा टूल नंबर कौन सा प्रोग्राम का कहाँ कहाँ से चलता है, क्या सीक्वेंस है, वैसे मैनुअल बना के रख लेते हैं। बट वो एक मैनुअल इंटरवेंशन होगा, उस मैनुअल को हम इंटरवेंशन को हटा सकते हैं। एक प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, जब पावर चली जाती है तब। दूसरा क्या होता है, शिफ्ट चेंज के टाइम पे, जब शिफ्ट चेंज होती है उस दौरान क्या होता है कि ऑपरेटर उसको बंद करके चला जाता है मशीन को, और मशीन को साइकिल बीच में छोड़ के चले जाते, चलती हुई नहीं छोड़ के जाएगा, बंद करके जाएंगे। बंद करके जाएंगे और बंद करके जाने के बाद कितना कंफर्ट बन चुका है इसका नहीं पता लगता। कई बार टूल दोबारा भी चल जाता है, जिससे हमारी टैपिंग ओवर साइज होती है बहुत बार। तीसरा प्रॉब्लम कब क्रिएट होता है, जब टूल बीच से निकाल के आप टूल चेंज करने जा रहे हो, उस दौरान दिक्कत आती है। टूल चेंज के टाइम पे, टूल चेंज मीन्स आप इंसर्ट चेंज कर रहे हो, टूल से रिप्लेस कर रहे हो, मतलब रिप्लेस करना। चेंज का मतलब रिप्लेस करना। टूल को खोल के मैनुअली हम मशीन से निकाल के उसमें इंसर्ट इंडेक्स करेंगे या मिलिंग कटर उसको डायल करेंगे, जो भी एक्टिविटी करनी है, और उसके बाद हमें दोबारा कटर लगा के दोबारा से चलाना है। तो तीसरी एक्टिविटी ये होती है, हम इसको बोलते हैं मैनुअल टूल चेंज, मैनुअल इंसर्ट इंडेक्स। ये तो है हमारी प्रॉब्लम जनरेशन, जहाँ से प्रॉब्लम जनरेट होती है। कई बार सर बीच में कूलेंट भी खत्म हो जाता है। हाँ, मशीन में कोई अलार्म आ गई, कुछ भी चीज हो सकती है, प्रेशर ड्रॉप हो गया तो भी मशीन रुक जाती है। जो जी मशीन अलार्म के टाइम पे जो आता है, अलार्म, अलार्म किसी भी वजह से आ सकता है।
मशीन आपका कूलेंट लो हो गया, हाइड्रोलिक लेवल लो हो गया, प्रेशर ड्रॉप हो गया, मशीन का कोई फंक्शन काम करता है बीच में कोई अटक गया, ये किसी भी कारण से मशीन में अलार्म आ सकती है। अलार्म आते ही आपका प्रोग्राम पे स्टॉप हो जाता है और हमें बंद करनी पड़ती है, मशीन रीसेट करनी पड़ती है यस सर। मेंटेनेंस के दौरान। कई बार जब मशीन मेंटेनेंस में जाते हैं तो चलती मशीन बीच में अटक गई है, एटीसी अटक गई है, पैलेट अटक गया, कुछ भी चीजें हो सकती है मीन्स मेंटेनेंस के दौरान। टेल स्टॉक का भी अलार्म आ जाता है सर कई बार। इसका टेल स्टॉक का सर, कॉइल का, सेंटर का। टेल स्टॉप का, यस। ये जो चीज है ये एक मेजर है जहां से हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, उस सॉल्यूशन पे काम करते हैं हम उसको बताते हैं। अभी जो सॉल्यूशन मैंने अभी डेवलप किया है, जिस पे काम किया है, वो मशीनिंग के लिए एप्लीकेबल है, टर्निंग में भी यूज कर सकते हैं, बट टर्निंग में इतनी जरूरत नहीं पड़ती। टर्निंग में लिमिटेड टूल होते हैं, 5-6 टूल होते हैं, मैक्सिमम 8 टूल होंगे। बट जब एचएमसी या मशीनिंग होती है तो उसमें 20-20, 50-50, 60-60 टूल होते हैं। लंबा साइकिल टाइम होता है, 2-2 घंटे का, 4-4 घंटे का, उस दौरान ज्यादा दिक्कत आती है। तो हम सबसे पहले मशीनिंग को किल करते हैं, देन उसके बाद टर्निंग पे जाएंगे। पहले मशीनिंग का फंडामेंटल समझते हैं। व्हाट इज सीएनसी ब्लॉक सर्च? सीएनसी के अंदर ब्लॉक सर्च का क्या मतलब होता है? व्हाट इज सीएनसी ब्लॉक सर्च? CNC block search is a facility in CNC machine control which give us the ability to run a CNC program from a CNC program block which we select. ये हमें क्या सुविधा देता है कि मशीन प्रोग्राम अगर बीच में बंद हो जाता है तो उसको हमें कहाँ से चलाना है वो ब्लॉक हम सेलेक्ट करके वहां से मशीन को चला सकते हैं। ये एक फैसिलिटी होती है मशीन के अंदर। This selected CNC program block may be start in middle or nearly at the CNC program end. ये जो आपका सिलेक्शन है ये प्रोग्राम के शुरू में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है। मीन्स एक टूल बचा है, एक टूल का एक ही ऑपरेशन बचा है, वो भी हो सकता है। ये आपका मिडल में होगा, कभी भी हो सकता है, ये चलती है मशीन। इसका बिहेवियर क्या होता है? सीएनसी कंट्रोल ब्लॉक सर्च बिहेवियर। डिफरेंट सीएनसी मशीन कंट्रोल्स बिहेव डिफरेंटली व्हेन वी डू ए सीएनसी ब्लॉक सर्च। अपनी मशीन का अलग अलग बिहेवियर होता है जब ब्लॉक सर्च करते हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू यूज सीएनसी ब्लॉक सर्च यू मस्ट कंफर्म अबाउट द बिहेवियर ऑफ सीएनसी ब्लॉक सर्च प्रायर टू यूजिंग सीएनसी ब्लॉक सर्च। क्योंकि हर एक मशीन के अंदर ब्लॉक सर्च करने के अपनी छोटी छोटी टेक्निक अलग अलग होती है, लाइक सीमेंस और मान्यू। तो हमें पता होना चाहिए कि सीएनसी ब्लॉक का बिहेव कैसे करता है। हालांकि जब ब्लॉक सर्च करके मिडल से चलाते हैं तो 2 बार वो कंफर्मेशन मांगता है साइकिल टाइम का, बट वो ऑप्शनल होता है। अगर पैरामीटर से सेट किया हुआ तो तब तो ठीक है, अदरवाइज सिंगल स्ट्रोक में भी चल जाता है। बट मोस्टली टू टू साइकिल स्टार्ट पुश बटन मांगता है, रिक्वायरमेंट होती है कि 2 बार साइकिल दबाएंगे तो प्रोग्राम बीच से चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, कंफर्मेशन मांगता है। ये इसका बिहेवियर है। सीएनसी कंट्रोल विच रिमेंबर CNC control which remember the current position and relative data of the CNC block search. ये अभी जो हम बता रहे हैं ये कैसे काम करेगा? CNC control which remember the current position and relative data for CNC block search. जो कंट्रोल सिस्टम है मशीन का वो याद करेगा, याद रखेगा, मेमोराइज करेगा, मेमोरी में रहेगा कि करंट पोजीशन क्या थी और रिलेटिव डाटा क्या है ब्लॉक सर्च के लिए। तो सीएनसी प्रोग्राम ब्लॉक सर्च इज ए सेफ in these CNC control because when we call a CNC program block, they take into context every information and position which is must to take a safe tool travel. When we make a CNC block search and such CNC controls, they take into constant following important values. क्या क्या वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती है जो हमें चाहिए होती हैं? कॉल अप द स्पेसिफाइड टूल्स, जो टूल हमारा वर्किंग करना है या आधा कर चुका है वो टूल कॉल करना है।
ये मेमोराइज करना है मशीन को जब बीच से चलाएंगे तो। सेकंड आता है रिमेंबर एंड एक्टिव ऑल द एम कोड विच हैव बीन यूज्ड सिंस सीएनसी प्रोग्राम स्टार्ट टिल द ब्लॉक सर्च ब्लॉक नंबर। जो ब्लॉक नंबर काम कर रहा था उससे पहले जितने भी आपके एक्टिव एम कोड है वो आपको एक्टिव होने चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका करंट पोजीशन ऑफ द एक्सिस। एक्सिस कहाँ पे स्टॉप हुआ था लास्ट, वो एक्सिस क्या है। दिस टाइप ऑफ ब्लॉक सर्च इज अ बिट शो बिकॉज बिट स्लो because the CNC control has to read and execute all the CNC program blocks which are prior to our called block। जहां से हमने ब्लॉक होल्ड करेंगे वहां तक ये सारी इंफॉर्मेशन रीड करनी चाहिए और एग्जीक्यूशन होना चाहिए। ये एग्जांपल है एक आपका ब्लॉक सर्च का। ओके ये इसका डिस्कनेक्ट है, मतलब मीडिया डिस्कनेक्ट है, तो अगर ये चलता तो मैं दिखाता आपको कैसे वर्क करता है साइमल्टेनियसली। इसका मीडिया अनअवेलेबल है। इसके एडवांटेज बता देते हो, एडवांटेज क्या है। ऑटो ब्लॉक सर्च के एडवांटेज बिफोर एंड आफ्टर। जो ऑटो ब्लॉक सर्च लगाने के पहले क्या नुकसान है और बाद में क्या फायदे हैं। टूल ब्रेकेज ड्यू टू रॉन्ग ब्लॉक सर्च। जब गलत ब्लॉक सर्च हो जाता है तो टूल टूटने का चांसेस हो जाता है। ये हमारा नुकसान है जब हम अगर ब्लॉक सर्च नहीं चलाते हैं तो। ऑटो ब्लॉक सर्च एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। ट्वाइस रन ऑफ सेम टूल, एक टूल दो बार चल सकता है। एनजी पार्ट पार्ट रिजेक्ट हो सकता है। टाइम लॉस इन सर्चिंग सुपरवाइजर, क्योंकि ये एक्टिविटी आपको नहीं पता ऑपरेटरों की मशीन कहाँ बंद हुई है तो सुपरवाइजर को ढूंढेगा, उसके बाद सुपरवाइजर ढूंढ के उसको मशीन को चला के देगा। अवेयरनेस ऑफ प्रोसेस सीक्वेंस इज रिक्वायर्ड। प्रोसेस का जो सीक्वेंस है वो पता होना चाहिए कि अभी एक टूल के बाद कौन सा टूल चलने वाला, तीसरा टूल कौन सा चलने वाला, ये सीक्वेंस पता होगा तो ये हम देख के बता सकते हैं कि कितना कंपोनेंट बन चुका है, कितना और चल रहा है आगे। तो ये जब कंपोनेंट की पूरी जानकारी होगी प्रोसेस की तभी अभी कर सकता है इसको। अभी ये अगर ये सिस्टम एक्टिवेट कर देते उसके बाद क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बाद फायदे क्या है। उसके बाद फायदे हैं नो टूल ब्रेकेज बाय द राइट ब्लॉक सर्च एवरी टाइम बाय मशीन। कोई टूल नहीं टूटेगा क्योंकि मशीन ऑटोमेटिक सर्च करेगा राइट ब्लॉक जहां पे मशीन रुकी है वहां से। नो एक्सीडेंट, नो ट्वाइस रन फॉर द सेम टूल, नो एनजी पार्ट, नो टाइम लॉस इन सर्चिंग सुपरवाइजर, नो अवेयरनेस रिक्वायर्ड ऑफ प्रोसेस सीक्वेंस। आपको कुछ नहीं करना, सब ऑटोमेटिक मशीन काम करेगी। आपको तो खाली साइकिल आपका रिसेट दबाना और साइकिल स्टार्ट दबाना। आफ्टर पावर ऑफ मशीन स्टॉप, जब मशीन बंद हो जाती है या पावर ऑफ हो जाती है तो ऑपरेटर हैज टू जस्ट प्रेस रीसेट एंड साइकिल स्टार्ट। मशीन विल ऑटोमेटिकली रन फ्रॉम राइट टूल्स। ये एक्टिविटी होती है। तो ये इसके फायदे हैं। अगर किसी को ये सीखना है कि ये कैसे काम करता है तो इसकी डिटेल में अलग से क्लास आपको बता दूंगा। ये जस्ट मैंने बेनिफिट्स बताए हैं इसके कि फायदे क्या है और क्या काम करता है। इसका थोड़ा एग्जांपल बता दूंगा माइनर से अगर कुछ आता है तो। जस्ट मैं आपको एक लॉजिक समझाए तो कैसे लॉजिक काम करता है, बट इतने से लॉजिक समझ में आएगा नहीं, मैं बताए तो जस्ट आपको। ये मैक्रो लॉजिक लिखना पड़ता है और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए करना पड़ता है। ये जस्ट एक हमने प्रोग्राम बना रखा है, इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीजें हमने एक्टिव की हुई है कस्टम मैक्रो के द्वारा। तो इसमें एक्टिविटी क्या होती है, ये आपका प्रोग्राम लॉजिक लिखा हुआ है।
सपोज करो यहाँ पे आपका ब्लॉक नंबर लिखा है N10M84 और आगे ड्रिल साइज है आपका 10.5 कार्बाइड का ड्रिल है। जस्ट इस ब्लॉक के नीचे हम एक लाइन लिखेंगे, हैज 609 इज इक्वल 4114, एंड देन उसके बाद लाइन लिखेंगे हैज 608 इज इक्वल 0 पॉइंट। ये आपका मेन फंडा काम करता है जो हमारी एक्टिविटी को करता है। तो इससे क्या होगा, ये आपके खाली इसको स्टोर करता है आपके, फिर देन उसके बाद आपका प्रोग्राम रन करता है। स्टोर द करंट ब्लॉक नंबर है 609 एंड रिकॉल व्हेन रन द मशीन अगेन। ये आपका जैसे इस ब्लॉक को रीड किया, इस ब्लॉक को इन्हें स्टोर कर लेते हैं कौन से नंबर में, 609 के अंदर। और जब भी मशीन स्टॉप होगी किसी कारण से, तो ये दोबारा जब मशीन चलेगी तो ये पूरा प्रोग्राम रन शुरू से जब चलेगा, तो जहाँ पे ये आपको इस ब्लॉक को रीड करेगा कि 609, 609 के अंदर कौन सा ब्लॉक सर्च है, कौन सा ब्लॉक मेमोरी में है, उसी ब्लॉक को रीड करके आगे चलेगी, बाकी चीजें रीड नहीं करेगी। तो ये जस्ट एग्जीक्यूशन का पार्ट है, कैसे काम करता है। तो ये था हमारा